parliament from Kerala, Miss जी अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ दबेड़ा मदरसे में मैं सबसे पहले आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, कारी साहब का भी, कि आप लोगों ने एक बार फिर मुझे याद किया और इतना खूबसूरत कार्यक्रम जो यहाँ पर अभी बच्चों का हमने देखा तो बहुत अच्छा लगा। और ऐसे कार्यक्रमों में आके दिल खुश होता है। माशाल्लाह छोटे बच्चियों ने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और पहले भी जब पिछले साल हम आए थे तब गर्मी थी, इस साल बारिश लग रहा है हो सकती है कभी भी, तो मौसम साथ नहीं देता, लेकिन आपका हमारा साथ पुराना है और हमेशा बना रहेगा इंशाल्लाह। जो मेरी बहनें छोटी बच्चियां यहाँ पर बैठी हैं उनको बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप यहाँ तालीम हासिल करने आते हैं और सबसे ज़्यादा ज़रूरी आज के वक्त में अगर कुछ है तो वो तालीम है। इस पर गौर दें, इसको ध्यान से जिम्मेदारी के साथ आप अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करें। और बहुत सारे रास्ते हैं, अभी हमारी बहन ने इंग्लिश में बताया कि बच्चियां पढ़ेंगी तो अपने फैसले खुद कर सकेंगी, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आगे बढ़ने के लिए आपको किसी की मोहताजी नहीं रहेगी। अगर आप खुद पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगी तो अपने फैसले, अपने सही गलत का, अपने मुस्तकबिल का, आने वाली पीढ़ियों का मुस्तकबिल आप संभाल सकती है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि तालीम के साथ साथ यहाँ जितने हमारे बुजुर्ग और भाई बैठे हैं कि तालीम के साथ साथ तरबियत की भी ज़रूरी है, और तरबियत भी बहुत ज़रूरी है। अगर तालीम हो और तरबियत ना हो तो तालीम भी वो फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती जो हम चाहते हैं हमारे देश में बच्चियां आगे बढ़कर पहुंचा पाए। तो माँ बाप से मेरी गुजारिश है कि तालीम तो हो ही रही है, तालीम के साथ साथ तरबियत पे भी आप लोग ध्यान दें। बच्चे फ़ोन पे क्या देख रहे हैं, किस तरीके से क्या संगत उनकी है, ये सारी बारीक चीज़ें हैं जिन पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और ज़्यादा कुछ न कहते हुए बस मैं कारी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और जो भी हमारी तरफ से उन्हें उम्मीद है इंशाल्लाह उस पर भी हम पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। बाकी आप लोग इसी तरीके से मन लगाकर पढ़ाई करें, दीनी तालीम, दुनियाई तालीम दोनों का ध्यान रहे और कोशिश करें कि अपनी तालीम को मुकम्मल कर सके, तभी आगे का रास्ता आप सबके लिए, हमारे लिए खुल पाएगा। तो बस इन्हीं बातों के साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बारिश का मौसम हो रहा है और भी प्रोग्राम है, इंशाल्लाह दोबारा आपके बीच में आना होगा। पीछे हमारे मामा जी भी खड़े हैं, देखो, तो सभी अपने ही हैं यहाँ पर। आप लोगों ने मुझे याद किया, फिर से मुझे मौका मिला मदरसे में आने का, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और आप सभी से दुआओं की दरख्वास्त है। हाजरा बानो वो आए और मुख्तसर अशार में गुलदस्ता हम्द पेश फरमाए। मेहमानों को आप कुर्सी दे दें और ये बच्चे जो इधर बैठे हैं उधर चले जाएं खाली साइड से। चलिए नाक पढ़िए, मुख्तसर पढ़ दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अहमद मुरसल फख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहमद मुरसल फख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रूह मुज़क्का क़ल्ब मुनव्वर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अर्श के नीचे फर्श के ऊपर कोई नहीं है, कोई ना हो। जिंदगी के वो लम्हात बड़े ही कीमती होते हैं जो दीने मती और आला कलीमतुल्लाह के लिए सर्फ हो जाए। रब्बे ताला हमारे इन लम्हात को कबूल फरमाए और हमारी निजात का जरिया बनाए। बेशक इसमें कोई मुबालगा नहीं है कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि मैं तो ये कहूँगा कि इस वक्त हकीकत में हमारी मजबूत क़यादत है और इतनी कम उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो सलाहियत और वो शाऊर और सलीका सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक जो मजलूमों की आवाज आप उठा रहे हैं, बुलंद कर रहे हैं, वाकईतन इस इलाके के लिए आप पहले मेंबर पार्लियामेंट है जिनके नामे नामी से हमारा इलाका ही नहीं बल्कि पूरा हमारा मगरबी यूपी का और दीगर इलाके का, हमारा ये गांव भी माशाल्लाह ये भी हमारी खुशनसीबी है कि ये कैराना कॉन्स्टिट्यूंसी में लगता है। इस गांव का भी नाम होता है। आपके नाम से हिंदुस्तान के किसी कोने में अगर हम ये तारुफ कराते हैं कि हमारा गांव जो है वो सांसद इकरा हसन की कॉन्स्टिट्यूंसी में लगता है, उनकी सीट पे लगता है, तो हमें वो कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं रहती। अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत नसीब फरमाए और हर तरह की बुरी नजर से अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए, हासिदीन के हसद से, जालिमीन के जुल्मों से और शरीर लोगों के शर से। हर चार जानिब से अल्लाह आपकी इज्जत की, आबरू की, ईमान की, इफ़्फ़त की, असमत की हिफाजत फरमाए। इंशाअल्लाह अभी शुरुआत है, साल 2 साल गुजर गए, आइंदा इंशाअल्लाह जो वक्त गुजरता जा रहा है पार्लियामेंट में अल्हम्दुलिल्लाह और ज्यादा मजबूती बोलने में, आवाज उठाने में, अपनी बात रखने में माशाल्लाह बहुत अच्छी स्पीड से और बहुत अच्छे अंदाज से माशाल्लाह ये शुरुआत थी। हमने अंदाजा था कि अभी शुरुआत है, उम्मीद है इंशाल्लाह जो वक्त गुजरता जाएगा इंशाल्लाह आप मजबूत कायद बनकर उभरेंगे इंशाल्लाह। अब मैं आपके बाद जितने भी मेहमान आने निज़ाम हैं, जनाब चौधरी साजिद साहब जो हमारे माशाल्लाह पुराने करम फरमा हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और उनके साथ दीगर जितने भी सिंधी भी है माशाल्लाह, ये तो हमारे पुराने साथी हैं, 20 साल पुराने साथी हैं माशाल्लाह। ये तो जिस पार्टी में भी हम जाते हैं या जिस पार्टी में रहते हैं उसी में हम जमा हो जाते हैं माशाल्लाह। हमारा ऐसा रिश्ता हो गया, जहाँ भी जाते हैं इकट्ठे रहते हैं। हाँ, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने भी हमारी हौसला अफजाई फरमाई और दीगर जितने लोग भी, जितने हजरात भी आए माशाल्लाह। अच्छा, अब मैं बिला ताखीर के कुरान पाक की तिलावत से इस महफिल का आगाज करता हूँ। हजरात बैठ जाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين
كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم अमरीशा, उमामा सेकंड पोजीशन पर है, नाजिश वो थर्ड पोजीशन पे है। तो बच्चियां आ जाए और साथ ही 11th क्लास की सदाफ और सना जिन्होंने फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन लिया वो भी। 8th क्लास की मरियम, आयना एंड सोबिया। Class 5th, Habiba, first prize, second prize, Katisha, third prize, Afia.